हेलो विद्यार्थियों। तो अपने थोड़ा ये रासायनिक बल गतिकी के जो सवाल बाकी बचे हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो इसमें एक जो सवाल काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, तो अगर प्रक्रिया प्रथम कोटि की हो तो ये सूत्र बहुत काम आता है। के बराबर क्या होता है, वेग चलांक 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। R0 होता है अभिकारक का सांता शुरुआत में, और ये होता है ये R मतलब वही अभिकारक ही है, टी समय पर कितना बाकी बचा हुआ है। और यदि हमें कहीं पे टी हाफ दिया हो तो के निकल आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ से के निकाल सकते हो। के का मान रखकर आगे जो पूछा हो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अगर गैसीय लिखा हो, गैसीय विक्रिया है, वहां पे दाब दिया हो शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या होगा, दाब अभिकारक का पी या बोलेंगे P0, और बटे में आएगा टी समय पर दाब कितना होगा, कुल दाब। टी कितना कुल दाब मतलब इसका अभिकारक कुल दाब। तो यहाँ पे आएगा 2PI माइनस PT। इसको याद करना, PI क्या है शुरुआत में दाब, और PT क्या है कि टी समय पर कुल दाब। आपको मान दिए जाएंगे, तो जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसका ध्यान से इसको पूरा तैयार करना कि यहाँ PI क्या है यानी P0 क्या है और PT क्या है। ये पूरा क्या है कि अभिकारक का टी समय पर शेष दाब कैसे निकलता है ये, तो निकालेंगे अपने 2PI माइनस PT। यहाँ तो इजी है, RT लिख दिया अपने ने, पर यहाँ पे निकालना पड़ता है, तो आपको कीमत दी होगी उस पर से नहीं निकालेंगे अपने। तो हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सवाल 4.13 है, यहाँ पे टी हाफ निकालना है, और मोस्टली एमसीक्यू में आता है क्योंकि इसमें एक ही समीकरण आएगा और मोस्टली एमसीक्यू में आएगा। तो अगर आप ये लिखा है कि प्रथम कोटि की प्रक्रिया है और टी हाफ निकालो, तो उसका सर होगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के में अपने क्रम से मान रखे जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है सेकंड इनवर्स, तो आंसर आएगा किसमें, सेकंड इनवर्स में। आंसर दिया है, अकेले आपको भाग देना है बस के का मान रखकर। यहाँ पे बटे में 2 कर लो, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ आंसर मिनट में आएगा। लास्ट में यहाँ पे 4 का भाग दे दो, आंसर किस में आएगा, ईयर में आएगा, तो आंसर ईयर में आ गया। ठीक है, ये करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। यहाँ पे लिखा है कि रेडियो एक्टिव प्रक्रिया है, तो उसमें कार्बन दिया हुआ है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसको। तो टी हाफ बराबर दिया हुआ है 5730 वर्ष, और यह जो 80% अभी बाकी बचा हुआ है, जेकर C14 धीरे धीरे कम होता है। अगर कोई भी वस्तु जीवित है तो इसको 100 मान लो कि 100% है, और जब वस्तु हमें अभी प्राप्त हुई वहां जब उसे गिना गया तो कितना मिला, मुझे 80% मिला, यानी कि 20% निकल चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अपने से इसको हल करेंगे। तो बोले भाई वो जो नमूना मिला था, जो लकड़ी का नमूना है, उसकी उम्र कितनी होगी, उसमें इतना पाया गया, 80% क्या पाया गया, C14। तो मान लो भाई जहां पे बोले 80% अभी है, इसका मतलब होता है कि शुरुआत में C14 कितना था, 100% था, और अभी कितना होगा, इस समय अभी 80% है, यानी कि R0 100 मान लो, RT को 80 मान लो, अभी इस समय 80 है अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे जहां भी ऐसा हो इतना अभी शेष बचा हुआ है, तो उसका मान लेंगे 100 मान लेंगे अभिकारक की शुरुआत को, और जो दिया हो उसको मान लेंगे अपने RT। अच्छा, अब आगे बढ़ते अपने। तो मुझे निकालना है कि टी निकालना है। तो मुझे टी निकालने के लिए अब जानते हो यह प्रक्रिया प्रथम कोटि की है, तो के सुटाने वाला है, यहाँ पे टी निकल जाएगा इसके ऊपर से। R0 पता है, R पता है, पर के नहीं पता है। पर यहाँ पे टी हाफ दिया गया है सवाल में, तो ये रहा टी हाफ। तो टी हाफ के मान पर से यहाँ टी हाफ का मान रख देंगे, और उसके मान पर से इसको हल करेंगे अपने, और ये के का मान यहाँ रख देंगे के बदले में। तो ये किया मैंने, के बदले में इसका मान रख दिया, इसके पूरा हल किया गया। तो यहाँ पे कट का होगा, यहाँ पे 1.25 आएगा, इसका लोग निकालेंगे अपने, तो 0.0969 मिलता है। पूरा गुणा कर लो, यहाँ भाग दे दो इतने से, तो आंसर लगभग आता है T1845 वर्ष। जो पॉइंट में आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन मोइन क्या 1.45 हो, 1845 अथवा 1846 आसपास चलेगा। ये तो थोड़ा आगे पीछे हो तो उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं। चलो थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे। अब नया लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4.15 लेंगे अब। तो सवाल 15 में पूरे सब आलेख दिए गए हैं, और सब दिया एग्जाम में नहीं आता, आलेख नहीं पूछते इसमें। तो अपने आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16। तो यहाँ पर भी के दिया हुआ है, के का R0 दिया हुआ है। R0 कहता है कि शुरुआत में जितना भी मान हो इस समय पर वह उसका अपेक्षा 1/16 जितना प्राप्त होता है। तो मान लो शुरुआत में x है, और टी समय पर कितना मिलेगा, इसका मिलता है x/16 प्राप्त होता है। तो टी निकालना है मुझे, तो सारे मान दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे R0 x मान लो, इसका मान लो x/16 मान लो, तो सारे आपको यहाँ पे हल करेंगे अपने, तो आपको ये मान निकल आएगा। लॉग 16 निकलना आपको आना चाहिए। 2 संख्या है तो 1 पॉइंट करके 16 का देखो 0 में, तो आपको ये प्राप्त होगा। और लास्ट में इसको अपने गुणा भाग कर लेंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा। समय जो दिया हो के समय उसी में आएगा, समय दिया हुआ सेकंड में या सेकंड में आएगा। चलो सवाल नंबर 17।
यह बोर्ड में कितनी बार आ चुका है, यह लगभग 4 मार्क्स में आता है। सवाल में क्या कहा गया है कि कोई एक एटॉमिक बम फोड़ा गया, वह बम का एक भाग, वह एक विकिरण, वह छोटे से बच्चे के शरीर में चला गया, उसका भाग कितना, तो बोले 1 × 10⁻⁶। यहाँ पे हमको दिया है माइक्रो, उसको बोलता है माइक्रोग्राम, जान दिया माइक्रो, उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और वह पता कैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव है, जो इसका नाम ऐसा है स्ट्रोंशियम, रेडियो एक्टिव है, धीमे धीमे कम होगा, वो शरीर में से निकलेगा बाहर, धीमे धीमे वो क्षय होगा। तो जब लड़का कितना बड़ा हुआ 10 साल का, तो कितना बाकी बचा होगा, आज निकालना है। सवाल नंबर 2, जब लड़का बड़ा बड़ा हो गया 60 साल का, तो कितना शरीर बाकी बचा होगा। उसकी बॉडी में भाई स्ट्रोंशियम है पर धीमे धीमे क्षय होगा, तो उसके हमें निकालना है कि वह कितनी मात्रा में बाकी बचा होगा। तो हल करते चलो, तो टी बराबर टी यहाँ दिया गया है, तो के निकल आएगा। जब के निकल आया तो इस पे से अपने इसका मान रख देंगे, भाई के का मान यहाँ रख दो, और टी कितना दिया है 10 साल दिया हुआ है, और R0 शुरुआत में कितना चला गया शरीर में 10⁻⁶ ग्राम। अब कितना बाकी बचा होगा, इसको बोलते हैं कितना बाकी बचा होगा। तो हल करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ इसको सब वहां ले आएंगे, अपने भाग देंगे इसको, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁶ का लोग मनुष्य आगे ले लेंगे। तो अपने हल किया हुआ है, स्टेप आप ही हल करना अपने आप, देखो कितना आंसर में कितना अंतर आता है। और पूरा हल करने के बाद में अपने R0 इधर ले आएंगे, लोग R0 को इसको उधर ले आएंगे, तो ऐसा आंकड़ा मिलेगा। लास्ट में हम इसको अपने -6 का देखना पड़ेगा एंटी लोग, क्योंकि यहाँ पे निकालना है R10, तो इसका अपने एंटी लोग निकालेंगे। तो -6 का आपके करना पड़ेगा बार 7, और जो संख्या बाकी बचे उसको से 1 में से घटा दो, आ जाएगा 0.893। अब 0.89 का देखो 3 में, तो आएगा आपका 7816, आगे लगाएंगे पॉइंट, संख्या यहाँ दी गई है, संख्या घात में आ जाती है, घाट में आ गई, बस यहाँ सबका आंसर आ गया। आपका इतना शरीर इतना स्ट्रोंशियम बाकी बचा होगा। अब आपको निकालना है कि T60 दिया हो, तो जहां जहां पे T10 लिखा था मैंने, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है T के बदले में, वहां 60 आएगा। और सवाल आपको अपने आप हल करना है। देखो आंसर इतना आना चाहिए 2.27 10⁻⁷। यहाँ पे घात में है, बाकी यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे आगे चलेगा, लेकिन जो घात कितना आना चाहिए 10⁻⁷ ग्राम। इसको अपने आप ट्राई करो। अब सवाल दिया गया है 4.18 में, कोई प्रक्रिया है, उसको 99% पूरी होने के लिए समय, और जो 90% होने का समय, वह समय दुगना होता है। यानी कि जो ये प्रक्रिया इसमें पूरी होगी, इतनी पूरी होगी और इतनी पूरी हो रही है, तो यह टाइम इसके पीछे दुगना होता है, सिद्ध करना है अपने को। तो जहां पे लिखा रहा है परसेंट दिया हो रहा है, इतनी प्रक्रिया हो गई, तो वहां पे हमेशा R0 का लोग 100 लोग शुरुआत में, इतना हो चुका है तो कितना लेंगे, RT बाकी बचा 1 लेंगे अपने। इसे अपने जब यहाँ पे 90 बोले, 90 दिया गया है, तो कितना लेंगे R0 100 लेंगे, और कितना बाकी बचा हुआ है तो 10 लेंगे, क्योंकि 90 प्रक्रिया हो चुकी है, तो 10 बाकी बचा हुआ है। अब ये मान रख दो समीकरण में, जो प्रक्रिया अगर अगर प्रथम कोटि की है तो रखो मान यहाँ पे, तो के बराबर यहाँ पे T99 के लिए लोग हो जाएगा 100/1, क्योंकि R0/RT। इसको कर्ता बनाओ, ठीक है, कर्ता बना दिया मैंने। और लोग 100 कितना होगा, 2 आ जाएगा ना, 10⁻2 आगे लेके 2 आ जाएगा। और T90 के लिए हल करेंगे अपने सेम, तो यहाँ पे आपका T90 कर्ता बनाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब तो तुलना कर दो भाई, हमको 1 में 2 से भाग दे दो, ये बटे कर लो, तो ये अपने लिखेंगे तो भाग देंगे अपने, के कट जाएगा, और यहाँ आंसर आपको 2 मिलेगा। तो 2 वहां ले लो, तो आपका आंसर जो अपने यहाँ पर प्रूव करना था, अपने ये प्रूव कर दिए। इसको ध्यान से करना, सवाल बहुत ईजी है। अच्छा, आगे देखते सवाल नंबर 4.19। तो लिखा हुआ है कि हमें समय दिया हुआ है कि 40 मिनट में कोई प्रक्रिया हो रही है, 40 मिनट में, तो वो उसके कितना होने के लिए 30% होने के लिए, तो क्या मतलब हुआ कि R0 100 ले लेंगे, R कितना होगा 30% हो गई, तो R के साथ 70 हो गया, ठीक है। तो उसके अपने के निकालेंगे पहले, तो यहाँ पर सब मान दिया हुआ है, T दिया हुआ है 40, सब मान दिया हुआ है, अपने इससे के निकाल लेंगे। और फिर दिया कि T आप निकालो, जब के मिल जाएगा तो के मिलने के बाद में इस समीकरण पर से T आपका मान निकालेंगे। तो इसको अपना हल करो, इसका आपका आंसर के इतना आना चाहिए और R इतना, T आप इतना आना चाहिए। तो सवाल नंबर 24 में भी सेम सारी मान दिया हुआ, के का मान दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है, ठीक है, शुरुआत क्षमता 1 मोलर से 100 सेकंड के बाद कितना बाकी बचेगा वो निकालना। तो सिंपल सवाल करना नहीं है, सामने में सब मान दिया हुआ है, T का मान दिया है, R0 दिया हुआ है, RT निकालना है। तो आपको मान रखकर आपको RT हल करो, RT इतना आना चाहिए। अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने बाद में लिंक करना मुझे। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एंटी लोग, ठीक है, तो इतना करो ट्राई अपने आप से। आगे जाओ, अगला पॉइंट सवाल नंबर 25। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि T हाफ दिया है 3 घंटे, और बोले कि 8 घंटे के बाद में सुक्रोज का कितना अंश बाकी बचेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया कि जो बाकी बचेगा उसका उसका निकालना, अंश निकालना है। निकालेंगे अपने RT टी समय पर कितना बाकी बचा हुआ है बटे में 80। ठीक है, ये निकालना है हमको। पहले आपके लिए इतना करना है, इसमें गलती होती है, इतना आपको करने आना चाहिए, निकालना है हमको, कि सवाल बुक का है तो एग्जाम आ सकता है, एग्जाम पूरा सेम का सेम। तो यहाँ भी हमें यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है, क्या निकल आएगा, ये इस सूत्र पर से क्या निकला है। अब क्या निकल आएगा तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है कि RT अपन 80, RT मुझे ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, तो बाद में अपन निकल लेंगे, पहले पूरा हल करो है। तो अपने सारे मान रख दिया मैंने, मान रखने के बाद में मैंने हल किया, तो मुझे कितना बस वहां ले जाओ, तो वहां ले गए अपने, ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा। तो हमें मिला log 80 अपन RT इक्वल टू इतना मिला। अब मुझे निकालना है 80/RT, तो क्या क्या मैंने एंटी लॉग ऑफ निकाल लिया है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे पॉइंट 80 का 2 में देखेंगे तो इतना मान आता है, घात में 0 जाएगा, घात 0 आ गया। ठीक है, तो घात यहाँ से आती है हमेशा। और ये मिल गया 80/RT, हमें चाहिए RT ऊपर चाहिए, मुझे क्या करो, मैंने उल्टा कर लिया उसको, RT/80, इसको 1 से भाग दे दो इस संख्या को, संख्या नहीं प्राप्त होती है। तो इसे आपका आंसर आएगा 0.158 के आसपास आएगा, 157 आवे, 159 आवे, उसके आसपास आंसर आना चाहिए। तो पहले पूरा निकाल के बाद में उसके यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, 1 का भाग देना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा उससे अपने जो आंसर प्राप्त होगा। चलो अब सवाल गैसीय निकाय पर से आएंगे। तो हमें यहाँ पे टी दिया हुआ है कि उस गैसीय निकाय में तापमान दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, उसका जो पी मतलब कुल दाब दिया हुआ है कि शून्य समय पर कुल दाब 35 था, mm में है, और टी बढ़ने पर इसका दाब कुल दाब बढ़ जा रहा है। कुल दाब यानी क्या, उसमें आपका अभिकारक भी आ गया और आपका निकाय का कुल दाब आ गया। तो आपके यहाँ पे एक केमिकल दिया हुआ है, केमिकल अगर आपको इसका सूत्र ना आता हो, खाली नाम लिख दो, नाम लिख के भी लिख दो भाई, इससे N2O बनता है। तो शुरुआत में जो शून्य समय पर लिखा हुआ है P0, यानी कि जो ये शून्य समय पर 35 हो जाएगा, क्या लगा P0, P0 मतलब शुरुआत में, या बोलो PI या P इनिशियल। अब PT हमको दिया हुआ है, भाई जब आपने निकालना है इस समय पर, तो कितना दिया है PT दिया हुआ है 54 mm दिया हुआ है। तो जब आपको मालूम हो कि अगर ये प्रक्रिया प्रथम कोटि की है तो कैसे निकाल आएगा, के बराबर 2.303/T log ऑफ P0 शुरुआत में, और लास्ट में होगा 2P0 माइनस PT। इसे आपको याद करना पड़ेगा समीकरण है। यहाँ पर सारे मान दिए गए हैं, इसका मान रखेंगे अपने समीकरण में, सारे मान रखकर इसका अपने के निकाल लेंगे। तो के का मान कितना प्राप्त हो रहा है, तो 2.175 10 की पावर -3। यहाँ पर हल करना है इसको, फिर log निकालना, इतना मान आता है, इसे घात से इतना आना चाहिए, बाकी संख्या थोड़ी आगे पीछे हो, 17 हो 16 हो चलेगा, पर घात सेम होनी चाहिए। अब हमें लिखा है भाई T720 पर, हमें लिखा है T720 समय पर PT दिया हुआ है। तो यहाँ वही सूत्र लगाएंगे भाई, के बराबर कितना होगा, तो ऊपर होगा 35 शुरुआत में, जैसे ना यहाँ पे P0 यहाँ पे 35 है, क्या होगा यहाँ पर आपका 35 अपन क्या करेंगे अपने 2PI माइनस में करेंगे PT, जो समय दिया हुआ, इस समय कितना दिया PT, ये दिया हुआ है, हल करेंगे अपने, तो आपका की आपको मिल प्राप्त होगा, तो 2.235 10 की -3 सेकेंड इनवर्स। बाद में अपने जो पहले यहाँ के मिला, इन 1 का और 2 का औसत ले लेंगे, जो औसत मान आएगा उसके बराबर होगा, के बराबर होगा। तो सिंपल सवाल है, आपको खाली दिया हुआ T0 दिया होगा, PT दिया हुआ है, सारे मान रखकर उसका अपने हल करेंगे, तो आपको हल करने आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा अपने अब सवाल दोबारा करने के बाद रिपीट करना अपने आप से। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अब सवाल नंबर 21। ये भी गैसीय निकाय है, यहाँ पे भी आपको समय दिया हुआ है, आपके यहाँ पे अलग अलग दाब दिए हैं, कुल दाब दिए हैं इस समय पर। यहाँ पर एक लगेगा PT होगा, अब ये कहलाएगा शुरुआत वाला, क्या कहलाएगा P0, ये कहलाएगा आपका PT। तो है सवाल में हमको के बराबर लिखेंगे वैसे 2.303/T log ऑफ P0/2P0 माइनस PT, सारे मान दिए गए हैं। ठीक है, 0.5 हो गया शुरुआत में, और ये हो गया आपका 0.6 हो जाएगा T समय पर। मैंने हल कर लिया, मुझे के मिल गया। जब के मिलने के बाद में अलग के आपको निकालना है, तो के आपको कितना प्राप्त होगा। अभी यहाँ दिया हुआ हमें कि भाई P जब 0.65 हो तो वे कितना होगा। ठीक है, P यानी कुल दाब इतना दिया हो तो वे कितना होगा। तो देखते हैं अपने अब इसको। चलो मानो कि प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे SO2 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। अब जब शुरू होते P0 होगा, ये 0 होगा, जब लास्ट में प्रक्रिया खत्म हुई तो इसमें मतलब P निकल चुका है, तो ये P बना होगा जैसे अपना भाषा करते हैं। तो यहाँ पे कितना कुल दाब हो गया, कुल दाब हो गया आपका PT बराबर P0 माइनस P और P ना, ये कुल दाब हो गया आपका। यहाँ पे कट कर देंगे, कट हो गया है, मिलेगा आपको P0 प्लस P। हमें PT दिया हुआ है भाई 0.65 है, तो P कितना हो जाएगा। ठीक है,
पी आपको मिल जाएगा, घटाएंगे जमा जाएगा, उसका हो जाएगा 0.15 एटम। ये आपका 0.50 होगा ना, 0.5 50 होगा, तो अपने 50 है, तो अपने इसको इतना प्राप्त होगा। अब आ जाओ भाई, कुल दाब कितना पीटी हो गया, तो उसमें कितना होगा SO2 जो कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा P0 माइनस पी। मेरे पास P0 का मान दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे P का मान मिल गया, तो इसका मान रख दो, ठीक है। P0 माइनस पी इतना आंसर आ जाएगा। और PT जब 65 दिया हो तो वेग कितना होगा, तो वेग के बराबर क्या होता है, K लिख के जो भी आपका रख का दाब दिया होता है, आपका रख का दाब, तो आपका आपको दाब का बराबर हो गया है, यहाँ पे SO2 है, तो K का मान मिल गया मुझे, पहले भी मिला था। और यहाँ पर जो P कितना बचा हुआ है, 0.35 बचा हुआ है, तो ये 0.35 आ गया। तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे उस दौरान उसका वेग। जो सवाल बाकी बचे हुए हैं, सवाल ये समीकरण पर आएंगे, इसका नाम क्या है, आर्निस समीकरण। तो इस पे क्या होगा, समीकरण में आर्निस में तो एक के बराबर है E⁻ ठीक है, एक इस पे ln के वाला समीकरण है, एक log के में बटे में आ जाएगा ये 2.03, और लिखा जाएगा log Q2.K1। ऐसे दो मान दिया हो, तापमान दिया हो, तो ये का मान निकालना हो तो इसका काम आता है। तो यहाँ पे 4 समीकरण आपको याद करना है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आएंगे अब, इसमें से समीकरण जैसे 1 नंबर है, फिर आपका 3 नंबर 4 नंबर, इससे काफी इंपॉर्टेंट है, 1 3 और 4 खास करने का इसको याद करके ही सवाल करने बैठना। तो सवाल नंबर 4.23 में हमें यहाँ तापमान दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है और ये का मान दिया हुआ है, ठीक है। ये जूल किलो जूल में, इसके मैंने जूल कर लिया, गुणा कर दिया 10⁻³ का, तो जूल में आ गया। और लिखा हुआ है पूर्व घातांक गुणन कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो समीकरण है आर्निस का, ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें जो ये घातांक है उसको पूर्व के ए आया हुआ है, तो पूर्व घातांक की मुझे ए का मान निकालना है। इसका ऐसा मतलब होता है, इसका शुद्ध हिंदी है, तो घातांक के पहले का मान मुझे यहाँ पर मुझे ए का मान निकालना है। तो बस चलो तुलना कर दो। अब हमें यहाँ पर क्या दिया भाई, चलो सूत्र क्या सूत्र होता है, log K अपन log A माइनस अपन 2.3 अभी आपने सूत्र याद किया होगा। यहाँ पे मुझे ए का मान निकालना है, ठीक है। सारे मान दिए हुए हैं, आपको मान रखकर हर एक का पूरा मान लिखकर इसका हल करना, स्टेप बाय स्टेप इसको अपना हल करना। लास्ट में इसका ये बराबर इतना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर log A आ जाएगा, तो आपको मिलेगा एंटी लॉग ऑफ 12.5917 का, तो देखेंगे 0.59 का एक के साथ में, तो आंसर आएगा जो भी, तो कितना आएगा, घात आपका आ जाएगा 12, क्योंकि पॉइंट के पहले 12 दिया हुआ है, घात 12 जाएगी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 4.26, यहाँ पे के का मान दिया हुआ है और ये का मान निकालना है। तो ये समीकरण आपको समीकरण देखा लग रहा है कि के बराबर क्या होता है, तो अपन जानते हैं के बराबर क्या होता है, E⁻E/RT होता है। तो तुलना कर दो उसको हमको ये निकालना है, तो यहाँ से हमको ये भाग किसके बराबर होगा, ये भाग बराबर होगा E के, E/RT के। तो तुलना कर दो, तुलना कर लो भाई, इसके इक्वल टू हो जाएगा, तो वही किया मैंने। यहाँ पर मुझे अब टी कट जाएगा, टी कैंसिल हो गया, ये बराबर के आर गुणे कर लो, इसमें आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर इतना आपने हल करेंगे आर का मान रखकर, तो अपने इसके इतना आंसर आ जाएगा हल करना। थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे। तो आगे में अपने देखते हैं भाई कि सवाल दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है, जिससे समीकरण पहले दिया हुआ था, log के बराबर के फॉर्म में इक्वल है, और ये का मान निकालना है, टी हाफ दिया हुआ और फिर टी निकालना है। तो देख लेना, पहले से करते पहले 1 बाय 1। पहले log के का मान दिया हुआ, तो ये समीकरण में कहीं देखा हुआ समीकरण है। log के बराबर क्या होता है, log है माइनस में E/2.303RT। अब आपको ये log इसके बराबर हो गया, और ये पूरा भाग किसके बराबर हो गया, E/2.33RT के। जैसे अपने पहले तुलना किए थे, तुलना करो इन दोनों की, तो क्या जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया ये बराबर इसके, यहाँ पे टी कट जाएगा और हमें ये का मान मिल जाएगा। हमें यहाँ ये का मान इतना प्राप्त होना चाहिए, इसको अपने आप करना और बाद में लिखना इतना आना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर टी का मान निकालना है, मुझे तापमान निकालना है, टी दिया हुआ है, मुझे इसका मान निकालना है, और टी आप दिया हुआ है। तो टी आप पर से मुझे क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, जानते हैं प्रथम कोटि की है, तो क्या होता है के का मान प्रथम कोटि के लिए जानते हैं अपने। तो यहाँ पर टी हाफ दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे के का मान मिल गया। ये जो के का मान है कहाँ रखेंगे, ये किसमें आएगा, मिनट में। क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, ठीक है, भूलना नहीं, मिनट दिया हुआ है, उसको गुणा कर देंगे 60 सेकंड का, तो सेकंड हो जाएगा। फिर अपने ये कहाँ रखेंगे, मान रखेंगे इस समीकरण में, तो के का मान रख दिया मैंने, और यहाँ से टी निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पे के का मान रखा और समीकरण में ये पूरे लाइन से हल करना है इसको। लोगों को निकालना पड़ेगा 4.51 का, लोग आ गया, घात आगे जाएगी -5, और अपने ये पूरा हल करेंगे, ये बटे में टी है, लास्ट में टी को कटता बनाएंगे, तो इतना आंसर आना चाहिए। तो ध्यान से करना है सवाल। तो सवाल काफी इजी है, लेकिन इसमें सवाल लिख के करना है बार बार। इसमें सवाल, इस पार्ट में सवाल 4 नंबर सवाल आता है, तो ये सवाल के लिए काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आगे जो सवाल नंबर
और 28। यहाँ में हमको दो तापमान T1 दिया है और T2 निकालना है, K1 दिया है, K2 दिया है, ये निकालना है। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल जब दो तापमान दिए हैं, दो K1 दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक ही समीकरण आएगा। कौन सा? log Q2.K1 E अपॉन 2.303R और T2 माइनस T1 T1 T2। ठीक है, सारे मान रख दो यहाँ पर, सब समय मान दिए गए हैं। तो आपको क्या निकालना है? निकालना T2 है, तो मान निकल आएगा। तो जैसा अभी यहाँ पे हल किया गया, आप देख रहे हो, तो पूरा मान हल कर लेंगे यहाँ पे, लोग वाला मान निकाल के, फिर इसको अपने स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो T2 माइनस 283 आ रखेंगे अपने, इस सब बटे को सबने उधर ले आएंगे, तो ये पूरा ऊपर चला गया और ये बटे में आ गया यहाँ पे। और अपने लास्ट में क्या बाकी बचेगा? T2 माइनस 283 और ये पूरा T2, आपने इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो अपने क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, इन दोनों का कॉमन आएगा, दोनों में T2 कॉमन आ गया, तो बचा 1 माइनस बचा ये 40472 इक्वल 283। और लास्ट में इस चीज का मान आएगा आपका, बाद में T2 करता बना के इसको बटे में ले लेंगे। इसका मान कितना आया? घटाने पे आ जाएगा 0.9528, इसके पूरा बटे में जाएगा 283 के, और फिर आपका T2 का मान निकल आएगा। ये केल्विन में है, सेल्सियस में, तो 297 माइनस 273, तो आ जाएगा सेल्सियस में माना जाएगा। आगे आपका सवाल नंबर 29, यहाँ लिखा है प्रक्रिया प्रथम कोटि की। सवाल भी थोड़ा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा सवाल है, सवाल भी लगभग 4 मार्क्स में आता है। तो क्या सवाल दिया है कि भाई T290 तापमान पर कोई प्रक्रिया 10% पूरी हो रही है वह समय, और कोई दूसरी प्रक्रिया है वह किस तापमान पर होती है? 308 तापमान पे हो रही है, केल्विन पे, और वह कितनी पूरी होती है? 25%। दोनों का समय एक ही होता है, समय सेम है, और एक का मान दिया हुआ है, और फिर बोल रहा है कि एक नए तापमान पर के ये कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं से क्या करना है इसमें। तो पहले लिखा हुआ है कि प्रक्रिया 10% पूरी हो गई, तो क्या मतलब? R0 हो गया, 100, RT90 हो गया, जानते अपने पहले हर जगह कर चुके हैं। के बराबर क्या हो जाएगा? लगभग समय के लिए 2.303 T10 पर के लिए 100 इतना जाएगा, कर जाएगा। तो यहाँ पे अपने इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर लोग आएगा आपका, देखेंगे अपने 11 का 1 में, तो आ जाएगा 0.0453, तो गुणा करेंगे अपने, तो मुझे यहाँ पर T जो 10% है वो मिल गया आपका 0.1054, गुणा करेंगे दोनों का, बटे में किस तापमान पर? 290 तापमान पर लिख दिया मैंने। ऐसे इसका हल करेंगे, 25 इतनी प्रक्रिया पूरी हो गए 25%, तो कितना हो जाएगा? R0 100 हो गया, RT 75 हो गया, तो हल करेंगे अपने। यहाँ मुझे मिलेगा T 25% बराबर, इसका भी लोग निकालना है, कितना लोग इसका आएगा? तो यहाँ देखेंगे 13 का 3 में, ठीक है, आएगा 0.1239, चेक करना लोग में। और बाद में इसका हल करेंगे, T कितना आ गया? इतनी प्रक्रिया पूरी होने के लिए इतना आपका आंसर आ रहा है, ये बोलेंगे नंबर 2। किस के कितना जाएगा? 308 के तापमान के लिए। अब यहाँ पे जानते हैं अपने भाई कि ये दोनों समान होता है, एक और दो समान है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि 10% और ये दोनों समान है। अब ये दोनों समान जाएंगे, तो हल करते हैं अपने यहाँ पे आगे। भाई दोनों समान हो गए, एक और दो समान हो गए, तो K298 और K308, ठीक है, अपने इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो अपने क्या यहाँ पर, तो K308 तापमान पर और K298 तापमान पर इसका मान मिलता है, ये नंबर 3। अब जो हमको ये का मान निकालना है, तो ये का मान कब निकलता है? जानते हैं अपने समीकरण, आदि समीकरण कौन सा था? log Q2.K1, दो मान दिए हुए हैं, तो यहाँ देखो log Q2.K1 इक्वल टू ये 2.303R, क्या था यहाँ पर? T2 माइनस T1 और T1 T2, तो पूरा मान रख देंगे, अपना समय मान दिए हुए हैं, 308 दिया हुआ है, ये T2 हो गया, T1 हो गया ना, सारे मान दिए गए हैं। इस पर अपने पूरा मान, इसका मान हमको निकाला हमने अभी पहले हल किया, इसका मान कितना आया था? पीछे 2.729 आया था। तो बस इसका मान अपने हल करेंगे धीमे इसको करता बनाएंगे, तो अपने ये करता बनाएंगे ये को, और सब मान वहां ले गए अपने, तो सब ऊपर ले गए यहाँ पे, तो गुणन सब आ गए, और बटे कितना जाएगा? बटे में जाएगा 10। तो यहाँ पे लोग का मान निकाल कर पूरा गुणा करेंगे इसका, तो इसका मान इतना आना चाहिए 76640.96 जूल पर मोल। ठीक है, अब अगला पॉइंट में हमको क्या दिया है? सवाल में हमको दिया हुआ किस तापमान पर के कितना होगा, एक नया तापमान दिया हुआ है, तो इस तापमान निकालना है मुझे। तो ए का मान दिया है, टी का मान दिया है, मुझे सब कीमत दी हुई, ए का मान मिल गया मुझे। तो अब ये कहाँ मान रखेंगे? log के बराबर log E अपॉन 2.303RT, सारा मान रख के इसमें के का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से करना है इसको, जहां नहीं आ रहा है सवाल, अगर गणना करने नहीं आ रही है तो अपने देख लेंगे उसके बाद में, एक बार अपने जब जहां समझ में ना आ रहा, मुझे नहीं समझ, जहां समझ नहीं आया तो अपने उसको अलग से पूरा हल करके देखेंगे। अच्छा, अब आ जाओ आपका लास्ट सवाल वो सवाल आपको आपने अप्लाई करना। यहाँ पर T1 दिया, T2 दिया हुआ, लिखा है T1 में जो वेग था उसके अपेक्षा इस तापमान में वेग 4 गुना हो गया। माना कि वेग अचलांक x था, कितना वेग हो गया? 4 गुना हो गया, तो 4x। और यहाँ पर log Q2.K1 में मान रखकर
पूरा हल कर लो भाई। ये कितना था, 4x हो गया और x हो गया। यहाँ पे आर की रख दो वैल्यू, तापमान दिए हैं और रख दो वैल्यू उसकी। तो अपने हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो log 4 कितना होता है, 0.6021 होता है 60-21 पॉइंट में। और बाद में पूरा आपने रख लो स्टेप बाय स्टेप, ये करना बनाओ, सबको वहां ले जाओ। और ये 20 बटे में आ गया, इतना आंसर आना चाहिए, जूल में आएगा। और यहाँ लगेगा पॉइंट तो आ जाएगा किलो जूल में। ठीक है, सवाल थोड़े से कठिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कठिन लगेंगे। लेकिन अगर आपने इसको सवाल लगा, एक बार देख के लगाओ, एक बार समझो, फिर दोबारा अपने आप करो। जैसे करोगे 2-3 बार सवाल याद होंगे। सवाल करो, सवाल एक बार में याद नहीं हो पाएंगे, सवाल को आपको याद करना है, समझना है, समझ के सवाल अपने आप लगाना है।